हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स को टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत हेल्प मिल जाता है। बट अगर डेटा एनालिसिस करने की बात आती है ना, तो डेटा एनालिसिस का बहुत सारा चीज लोगों को नहीं पता रहता है। तो आज हमारे संग एसएमसी से नितिन मुरारकर जी हैं, जो डेटा एनालिसिस में उनका नाम बहुत पुराना है एंड बहुत पॉपुलर है, प्लस वो खुद भी उनका मार्केट में बहुत पुराना बैकग्राउंड है। सो डेटा एनालिसिस एक पुराने प्लेयर से ज्यादा बेटर कोई नहीं बता पाएगा। तो अभी हम डेटा एनालिसिस के बारे में नितिन मुरारका जी से सीखेंगे कि डेटा एनालिसिस एक्चुअली है क्या चीज, और इसको हम कैसे लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं जिससे हम अपना रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो सर, अब थोड़ा सा हमें हमारे टीम को और हमारे व्यूअर्स को डेटा एनालिसिस के बारे में बता दीजिए। या थैंक यू मनीष जी। आप जैसे आपने बोला कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है जिसके बारे में लोगों को पता है, ऑडियंस को पता है। एक टेक्निकल एनालिसिस है जो काफी कॉमनली यूज की जाती है ट्रेडिंग में, और एक डेटा एनालिसिस हो गई, यानी कि आप डेटा यानी फैक्ट्स को कैसे देखते हैं। तो इसे ये बेसिकली डिफरेंट कैसे है। फंडामेंटल्स यूज की जाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, ये हम सभी जानते हैं, और टेक्निकल्स यूज की जाती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज की जाती है। टेक्निकल्स में हम क्या है, प्राइस चार्ट्स को स्टडी करते हैं, और डेटा में हम बेसिकली मार्केट के सेंटिमेंट्स को, मनी फ्लो को, साइकोलॉजी को टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कभी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, तो अगर डॉक्टर को हमारी बॉडी चेकअप करनी है तो वो डेटा क्या क्या देखता है। वो तो एक तो हमें ब्लड टेस्ट बताता है कि ये ब्लड टेस्ट करा लो, फिर वो हमारा थर्मामीटर से टेम्परेचर लेता है, फिर एक ब्लड प्रेशर की मशीन से वो प्रेशर वगैरह देखता है। तो ये सब आप डेटा एनालिसिस में करते हैं बेसिकली। यानी मार्केट अगर मूव कर रही है तो मार्केट के ऊपर जाने में कितनी स्ट्रेंथ है, ये आप उसके डेटा से देख सकते हैं। अब डेटा में क्या आता है, डेटा में वॉल्यूम आता है, डेटा में ओपन इंटरेस्ट आता है, डेटा में मनी फ्लो आता है, डेटा में पुट कॉल रेशियो आता है। तो डेटा एनालिसिस आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप उसमें डेटा एनालिसिस ऐड कर देते हैं तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो मेरे समझ से जितने भी ऑप्शन ट्रेडर आज के दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको डेटा एनालिसिस जरूर सीखनी चाहिए। अगर वो डेटा एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर लें, तो मेरे हिसाब से अगर आज उनकी एक्यूरेसी 50% है और डेटा एनालिसिस को आप इंक्लूड कर देंगे, तो आपकी एक्यूरेसी लेवल कम से कम 70% तक जा सकती है। तो सर, यही तो मेन चीज है सर, कि हमारी एक्यूरेसी को हम कैसे इंप्रूव करें। बिकॉज अगर हम देखें तो 50 to 70% में हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी में 7 टाइम्स सक्सेस रेशियो में जा रहे हैं। और अगर हम स्टॉप लॉस और टारगेट्स की बात करें तो हम काफी बेटर रिस्क रिवॉर्ड पे पहुंच जाएंगे अगर हम 70% टाइम सक्सेसफुल हो तो। बट सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हमें डायरेक्शन का नहीं पता चल पाता है। कि चलिए, हमने डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है, हमारे पास नॉलेज भी है, हमारे पास डेप्थ भी है, बट हम डायरेक्शन नहीं जज कर पाते हैं। तो वो डायरेक्शन के लिए सर क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है कि आप ये पकड़ पाओ कि मार्केट किधर जाएगी। ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन लेंगे, और नीचे जाएगी तो आप पुट ऑप्शन लेंगे। तो एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट है कि उसे डायरेक्शन को पकड़ना। और इस पेन पॉइंट को काफी दिनों से हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोगों ने काफी रिसर्च किया, और काफी रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे टूल हमें मिले हैं जिसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, और वो वाकई में बहुत अच्छा काम करती है, और वो बड़ी सिंपल टूल भी है। और वो बेसिकली पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर है। अब उस टूल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अभी समझाता हूँ, आपके ऑडियंस को भी मैं सिखाता हूँ कि वो कैसे यूज कर सकते हैं। उसके पीछे एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा मनीष जी, आप उस सवाल का मुझे जवाब देना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट में चलेंगे। जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे लॉटरी की टिकट हम लोग देखे होंगे, बचपन में लॉटरी की टिकट लगती थी, हम लोग खरीदते थे। अब तो लॉटरी का सिस्टम नहीं है। तो लॉटरी में विनिंग रेशियो कितना होता है, मतलब अगर 100 लोगों ने लॉटरी लगाई तो कितने परसेंट लोग लॉटरी या कैसीनो में प्रॉफिट बना पाते हैं? बहुत कम, इतना कम परसेंटेज रहता है कि आप कहिए 10% लोग भी आपको नहीं मिलेंगे जो प्रॉफिटेबल हो। तो ये करीब करीब आप बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 80% लोग जो हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, जी। और 20% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। वो भी एक हायर रेशियो मैंने बात कर लिया कि 20% प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है। अब एक बार अगर हमें ये पता चल जाए कि लॉटरी में 80% लोग कौन से नंबर पे बेट कर रहे हैं, फिर नंबर हो गया 80% की बेटिंग किधर है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसीनो में 80% की बेटिंग किधर है, अगर आपको ये पता चल जाए
तो आप क्या करोगे, जिधर 80% लोग बेट कर रहे हैं आप उधर नहीं करोगे, आप अपोजिट साइड बेट करोगे, क्योंकि आपको ये आइडिया है कि 80% लोगों को प्रॉफिट नहीं होने वाला है और 20% को होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या किया, बैक टेस्ट किया कि भाई अगर हम ऐसा इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में करें, जब से वीकली ऑप्शंस आई है तब से तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमने जब इसको बैक टेस्ट किया लास्ट 2-2.5 साल की हिस्ट्री में, जब से वीकली ऑप्शंस आई है, और इनफैक्ट पहले जब मंथली थी तब भी हमने इसको बैक टेस्ट किया था, तो हमें ये मिला कि जब हम उल्टा कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 70% आ रही है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, हर दिन जब ये ट्रेडिंग होती है, आज भी ट्रेडिंग हुई, कल भी ट्रेडिंग होगी, परसों भी होगी, तो हम 1-2 घंटे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट के डेटा को, और हम ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग कॉल खरीद रहे हैं कि पुट खरीद रहे हैं। यहाँ पे हम लॉटरी को इससे कॉरलेट कर लेते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में है। अगर ज्यादातर ट्रेडर 70-80% लोग ट्रेडर्स कॉल में है तो हम चुपचाप पुट खरीद लेते हैं, और अगर वो पुट में है तो हम कॉल खरीद लेते हैं। और इस चीज को हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि इसे हम पकड़ कैसे सकते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि हमें उल्टा करना है, ठीक है, बट ये कैसे पकड़ में आए, ये हम कैसे देखें कि 70% लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारा डैशबोर्ड क्या है, वो हम कैसे पता चल सकता है, करेक्ट। तो वो अभी मैं आपको उस टूल में लेके चलता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी आपके सामने एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर बोल के एक सॉफ्टवेयर खोला है, एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर। अब इसके अंदर एक डैशबोर्ड बना हुआ है, और इसमें जो भी हम लोगों ने रिसर्च करी लास्ट करीब 17-18 सालों में, और जो हमारी फाइंडिंग्स रही इन सालों में, हमारी मेरे रिसर्च टीम की, कंपनी के ट्रेडर्स की, वो सब पूरी फाइंडिंग्स हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाली है। और इसमें न केवल निफ्टी के बारे में है, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, आप डिलीवरीज के डेटा को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपसे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी के बारे में ट्रेड करें। अब मैं निफ्टी का आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आज की मार्केट में, मार्केट की जो मिड पॉइंट है वो 19,650 है। इसे आप समझना मनीष जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। सपोज कीजिए 19,650 एक नंबर है, ठीक है, ये कॉल साइड है, इधर कॉल साइड हम देख रहे हैं, इधर पुट साइड देख रहे हैं। ये मेरे आपके सामने ऑप्शन चेन डेटा खुला हुआ है, ऑप्शन चेन डेटा खुला हुआ है। ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। अब ये डेटा हर जगह अवेलेबल, आप एनएससी की वेबसाइट में भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझें कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसे कैसे यूज करना है। अब 19,650 पे एक नंबर है, आप ऐसे समझिए, और इस पे बेटिंग हो रही है। तो 19,650 की पुट पे कितने क्वांटिटी की बेटिंग हुई है सर आज, ये आप बताएंगे? ऑलमोस्ट 29 लाख। हाँ, 29 लाख। और 29,650 की कॉल पे कितनी बेटिंग हुई है? नेगेटिव में बेटिंग हुई है 10 लाख के आसपास। ठीक है, यानी हमें ये दिख रहा है कि कॉल में नेगेटिव बेटिंग है, पुट में 100% बेटिंग है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें पुट में 100% लोग हैं, मुझे नहीं लेना है। अभी ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं, मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्लोजिंग का डेटा दिखा रहा हूँ, फिर मैं सुबह ओपनिंग से चलूंगा कि 9:15 बजे से कैसे ये डेटा बनता है। बट इसमें ट्रिक ये है कि हमें हर स्ट्राइक पे देखनी है बेटिंग क्या हो रही है। यानी कि सपोज एक नंबर है, ये नंबर बाजार के नजदीक का नंबर है। अब 19,700 एक नंबर है, इस पे बेटिंग कितनी है? इसमें नेगेटिव बेटिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100% पुट में बेटिंग है। 750 पे भी वैसा ही देख रहे हैं हम। और अगर हम सारी मार्केट की बेटिंग को क्लब करें, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबको सम करते हैं, तो कॉल साइड में मेरी बेटिंग कितनी आ रही है मनीष जी? माइनस में आ रही है 52 लाख। हाँ, नेगेटिव। पुट साइड में मेरी कितनी आ रही है? 1,66,00,000। पॉजिटिव। तो ये जो डेटा आपने देखा, इससे ये समझ में आया कि 100% लोग एक साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है, और कॉल साइड में माइनस में लोग बैठे हुए हैं। तो क्या ये पुट वाले लोग जीतेंगे या कॉल वाले लोग जीतेंगे? व्हाट डू यू से? सर, जहां पे मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं तो कोई भी हाँ, मार्केट उस तरफ रिवॉर्ड नहीं देगा। नहीं देगी। ठीक है, ये कॉमन थ्योरी है, क्योंकि अगर 100 के 100% लोग जीत जाएंगे तो लॉस कौन करेगा? ठीक है, तो बेसिकली ये लूजर होने वाले हैं। अब ये डेटा आप क्लोजिंग का देख रहे हो, अब इसे हम सुबह ओपनिंग से देखते हैं। अब ब्यूटी यहाँ पे ये है इस सॉफ्टवेयर की कि ये जो डेटा है, इसके हम सुबह 9:30 से, इनफैक्ट आप इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो एवरी 5 मिनट आपको ये डेटा इंडिकेट करेगा।
अब 9:30 में ये 2 कॉलम हमें दिख रहे होंगे मनीष जी, ये कॉल का कॉलम दिख रहा है कि ये पुट का कॉलम दिख रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये डिफरेंस का कॉलम दिख रहा है, राइट? तो ये जी कॉल का कॉलम क्या है? ये कॉल वाली बेटिंग है। और पुट का कॉलम ये पुट वाली बेटिंग है, और ये डिफरेंस उसका यहाँ पे चल रहा है। सुबह सुबह जब मार्केट खुली 9:30 बजे, तो कॉल की बेटिंग खुलते ही मार्केट में कितनी हुई? 11 लाख कॉल में हुई और पुट में 9 लाख हुई। जी ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अप्रोक्सीमेटली 21 लाख का फर्क है, 2 लाख का जी फर्क है, 2 लाख का फर्क है। हाँ 2 लाख की 2 लाख के नहीं, 1 मिनट की, हाँ 2 लाख का फर्क है। तो ये एक तरीके से ओपनिंग में ये बेटिंग स्टार्ट हुई। अब धीरे 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 बेटिंग किधर मूव करने लगी, ये हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 तरीके का ट्रेडर या 2 तरीके के ह्यूमन है। एक कैसीनो है, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कैसीनो है, उसमें एक आदमी गया, एक ट्रेडर गया, वो जाते ही जैसे ही वो घुसा, उसने अपनी लॉटरी टिकट ले ली 9:15 बजे और जाके कैफेटेरिया में बैठ गया, और बैठ करके वो चाय कॉफी ऑर्डर किया उसने। और एक ट्रेडर बी है जो कैफेटेरिया में वो भी 9:15 बजे गया, बट वो जाके पहले कैफेटेरिया में बैठा, उसने पहले टिकट नहीं ली, जाके बैठा, उसने चाय कॉफी ऑर्डर की, और उसने देखा जितने लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर उसने 11 बजे जाके अपना ट्रेड डिसीजन लिया कि मुझे किस साइड कौन से लॉटरी टिकट पे बेट करना है। अब ट्रेडर ए वो है जो 9:15 बजे टिकट ले लिया, और ट्रेडर बी जो ऑब्जर्व करके 11 बजे बात टिकट लेता है। दोनों में विनर कौन होगा? प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी बी की है, क्योंकि उसने पहले देखा कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उसने इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करी, उसने गिफ्ट निफ्टी को देख के ट्रेड नहीं किया, उसने न्यूज को देख के ट्रेड नहीं किया, उसने डॉ जोन्स को देख के ट्रेड नहीं किया। ट्रेडर बी ने एक प्लान डिसीजन लिया फैक्ट्स को देख के। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर लॉस इसलिए करते हैं क्योंकि 80% ट्रेडर फॉल करते हैं कैटेगरी ए में, क्योंकि वो सुबह खुलते ही इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग कर लेते हैं। अगर आप कैटेगरी बी की तरफ अपने आप को मूव कर लेते हैं तो आप इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके फायदे क्या है? आपके पास एक साइजेबल सैंपल डेटा होता है डिसाइड करने के लिए। जैसे कि आप आज देख पा रहे हैं, 9:30 बजे मार्केट खुली, जो ट्रेडर ए होगा, जो आते ही जिसने टिकट खरीदी होगी, वो पुट साइड बैठा होगा, बट अल्टीमेटली वो 9:45 तक उसको लॉस होने चालू हो गया होगा। बट जो जी ट्रेडर बी है, जिसने देख समझ के ट्रेड लिया होगा, 11 बजे वो क्या करेगा? वो बाय करेगा। और उस समय मार्केट का क्या रेट था? 19,756। क्या दिख रहा है हमें? 19,756। और उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट, सॉरी, उस समय ये कॉलम वीवैप का है और ये कॉलम प्राइस का है। तो प्राइस हम देखते हैं, 11 बजे प्राइस क्या था? 11 बजे हम प्राइस देख पा रहे हैं था 19,794, दिख रहा है हमें। हाँ और फिर ये मूव करके हो गया 19,837। तो बायर को पैसा यहां से मिल गया। तो अब मेरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 कि हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में बेटिंग किधर हो रही है, कौन से नंबर के साइड ज्यादा बेटिंग हो रही है। तो वो तो हम ऑप्शन चेन डेटा से ऊपर देख सकते हैं कि बेटिंग किधर हो रही है, और डिफरेंस से भी हमें पकड़ में आ जाती है। दूसरा, हमें ट्रेडर बी बनने की कोशिश करना है जो फैक्ट्स बेस्ड ट्रेडिंग करता है, क्योंकि जब आप 11 बजे तक ट्रेड करेंगे तो 9:15 से 11 बजे तक ये ट्रेडिंग हो चुकी होगी। तो आपको एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा मिल जाएगा, आपको डे का लो भी मिल जाएगा, डे का हाई भी मिल जाएगा, आपको उस दिन की वीवैप वैल्यू भी मिल जाएगी, जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। आपको एक लॉजिकल स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, आपको एक राइट एंट्री पॉइंट्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आप एक प्लान्ड वे में डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। करेक्ट। तो जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक हम लोगों ने बहुत ही शानदार ये टूल डेवलप किया है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब पे बहुत अच्छे से काम करती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सीख करके आप इसको यूज करके ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी डायरेक्शन वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो 80% सॉल्व हो जाएगी। और इसकी एक्यूरेसी आपको 70% बैक टेस्टिंग में हम लोगों ने फाइंड करी है। जी। तो एक एडेड एडवांटेज तो सर वहीं पे मिल जाता है। बट सर जी इससे हम एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे हमने ये देख लिया कि ओके ठीक है, हम ट्रेडर भी हैं, हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है देख लेते हैं, जज कर लेते हैं, फिर हम उसको करेंगे। बट मान लीजिए कि मैं ट्रेडर बी हूँ, लेकिन उसके बाद ही मेरे को ये जज करना है कि मैं यहाँ पे एंट्री किस साइड करूँ। अगर मैंने ये जज कर लिया कि ठीक है बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में वो करना है, बट उसके बाद क्या?
देखिए मनीष जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आपने एकदम ट्रेडर के पेन पॉइंट को पकड़ा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन ठीक है आपने पकड़ लिया, बट कई बार क्या होता है कि मार्केट मूव कर गई, हम एंट्री कहाँ पे करें, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ पे एंट्री करते हो वहीं से प्राइस रिवर्स होने लग जाती है, करेक्ट। तो इसे मैं समझाने के लिए आपको एक वीवैप की थ्योरी में लेके चलता हूँ, और फिर मेरे आपसे कुछ उस बीच में सवाल होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने डेटा आज 31/7/2023 है, जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी दिन का डेटा हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब अभी हमने डेटा में क्या देखा कि मार्केट में 11 बजे तक का डेटा क्या बोल रहा था कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, करेक्ट। अब जब पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन लूंगा जी, जनरली। अब 11 बजे मार्केट, ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज कॉल्ड अ वीवैप लाइन, वॉल्यूम वेटेड एवरेज लाइन, और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये टिक बाय टिक, ये मार्केट का प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ सी लेवल का। जैसे सी में आपने देखा होगा कि हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, और सी लेवल पे वापस टाइड आती है, करेक्ट। वैसे ही स्टॉक मार्केट में टाइड्स होती हैं, यानी वेव्स होती है, और वो वेव्स बिकॉज ऑफ इमोशंस क्रिएट होती है, क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं तो हमारा मनी इन्वॉल्व होती है, हमारी कैपिटल इन्वॉल्व होती है, तो उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। लाखों करोड़ों ट्रेडर्स के इमोशन इन्वॉल्व है, इसलिए प्राइस एक टाइड के फॉर्म में चलती है, करेक्ट जी। और लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ये बोलती है कि कोई भी चीज, इट हैज टू कम टू द सी लेवल, then only it will bounce. Everything has to come to the averages, then only it will divert. ठीक है। अब वीवैप क्या होता है, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है। वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी वॉल्यूम 9:15 बजे से लेके जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, सपोज आप 11 बजे देख रहे हैं, तो 9:15 बजे से 11 बजे तक सपोज ट्रेडर ए ने एक वॉल्यूम किया, ट्रेडर बी ने भी वॉल्यूम किया, मैंने भी वॉल्यूम किया, आपने भी वॉल्यूम किया, तो इन सबका वॉल्यूम का एवरेज क्या आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सी लेवल, दैट इज कॉल्ड अ वीवैप फॉर द डे, ठीक है। अब मार्केट में मेरी थ्योरी या मेरा एक्सपीरियंस या मेरी रिसर्च के हिसाब से ये बोलती है कि मार्केट में ट्रेंड तो आपने पकड़ लिया, बट आपको एंट्री हमेशा वीवैप के आसपास करनी है, और पूरे दिन में मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी पक्का देता ही देता है जब मार्केट वीवैप के आसपास आती ही आती है। भले ही वो कभी 1 बजे आएगी, कभी 2 बजे आएगी, कभी 2:30 बजे आएगी, बट वो एक मौका आपको देगी। जैसे कि आज इसने, आप देख सकते हैं कि 11 बजे ये मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गई। अगर कई ट्रेडर क्या होते हैं, वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। अब ये अगर आपने यहाँ पे ये ले लिया होता, तो अल्टीमेटली जब ये वीवैप के आसपास आई तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया होता ऑप्शंस में, ठीक है। तो हमें पेशेंस रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस है, ये हमें सीखना होगा, क्योंकि जब आप ट्रिक सीख रहे हैं तो ट्रिक के साथ आपको पेशेंस और डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट करना होगा। जी। आप ये मानिए 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपको 15 बार वीवैप पे मिलेगी ही मिलेगी, जनरली मिलती है जी। अब जैसे ये वीवैप के आसपास आई, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आज हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने आज टीवी पे भी ट्रेड रिकमेंडेशन दी थी और जिसके टारगेट लगे, और 19,780 के आसपास जब फ्यूचर्स था, और उस समय स्पॉट लेवल 19,700 की कॉल ऑप्शन हमें मिल रही थी 83-84 के आसपास। 19,700 की कॉल ऑप्शन 83-84 में मिल रही थी, जो आज हम लोगों ने खरीदी, अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी, फिर वो 120 का टारगेट लिया और उसकी तरफ चली गई। आप देख सकते हैं कैसे ये मूव हुआ, ठीक है। तो लॉजिक एंट्री का ये है कि आपको एक तो डायरेक्शन पकड़ना है डेटा से, जो पुट कॉल रेशियो मैंने आपको डिफरेंस बताया, और दूसरा आपको एंट्री करनी है वीवैप पे। अगर आप ये 2 रूल फॉलो करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, करेक्ट। अब आप ये बोलेंगे कि मैं एंट्री तो कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा। तो एक ट्रेडर का यही सवाल होता है कि मैं किधर ट्रेड लूं। तो डायरेक्शन हमने समझा दिया कि आप इस तरीके से डेटा देखोगे। दूसरा सवाल आपने किया कि एंट्री कहाँ पे लूं, तो वो भी क्लियर हो गया कि एंट्री कहाँ लेना है। अब ट्रेडर का 2 और जनरली क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं एंट्री कर लिया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो और मेरा टारगेट क्या हो। तो जनरली जैसे आप एंट्री करते हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप वीवैप पे ही एंट्री करोगे, और वीवैप पे आप अगर एंट्री करेंगे जो एवरेज के आसपास है, तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा डे लो होगा। ये डे लो आप देख पा रहे हैं, ये डे लो आपका स्टॉप लॉस होगा। कई बार क्या होता है कि वीवैप से डे लो बहुत दूर होते हैं, और ज्यादातर केसेस में
बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, एफोर्डेबल स्टॉप लॉस होता है। जब बहुत ज्यादा दूर है तो हो सकता है आप उस समय कम क्वांटिटी से ट्रेड कर लें, और अगर आसपास ही डे लो है, थोड़ा सा ही दूर है, जो एफोर्डेबल स्टॉप लॉस है, तो आप डे लो के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में आपको बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं मिलते हैं। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ऑप्शंस में, तो 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस से निफ्टी ऑप्शंस में आप बड़े आराम से वीवैप के आसपास ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने जब ट्रेड लिया था तो केवल 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा था। 25 पॉइंट यानी 50 पॉइंट निफ्टी होगी। 25 जी पॉइंट अगर ऑप्शन टूटेगी तो 50 पॉइंट हो गई। तो यहां से अगर आप 50 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी इस लेवल पे आती है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका हमेशा डे लो होगा अगर आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं तो। और अगर आप पुट ऑप्शंस ले रहे हैं, डेटा अगर नेगेटिव है तो डे हाई का स्टॉप लॉस होगा। करेक्ट। जी तो स्टॉप लॉस हमें समझ में आ गया। अब टारगेट हमें क्या रखना है। टारगेट आपको 1:1.5 होगा, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट बन रहा है तो आपके टारगेट जो भी प्राइस में आपने खरीदा है वहां से 1.5, यानी अगर आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 35 पॉइंट के आसपास का टारगेट होगा। सिंपल। जी हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे ऑप्शन 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन का नेचर है, निफ्टी का नेचर है, वो वीवैप पे आएगी ही आएगी। तो रिट्रेस अगर करेगी। वो रिट्रेस करेगी, तो अगर ये बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी वीवैप से, तो ये वापस वीवैप पे आएगी। इसलिए क्या होता है कि ऑप्शंस में हमें फटाफट प्रॉफिट बुक करने होते हैं। अगर हम ऑप्शंस में बहुत लंबे टारगेट के लिए वेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। इसलिए आप अगर ये सोचेंगे कि मुझे 1:2 का प्रॉफिट कमाना है, तो वो एक्सपायरी वाले दिन हो जाता है कई बार एक्सपायरी, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम छोटे होते हैं। बट अदर देन एक्सपायरी डेज आप 1:1.5 पे आपको कम से कम 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है, और फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस का रख करके राइड कर सकते हैं। बट जो भी आपकी, सपोज आपकी 2 लॉट है तो एक लॉट को तो आपको 1:1.5 पे आपको बुक कर ही लेना है। बुक कर लेना चाहिए। ये 4 सवाल जो एक ट्रेडर के मन में होता है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। एक पॉइंट सर ऐड करना चाहूंगा, जो व्यूअर्स नए हैं जो ये देख रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज कि वीवैप जो लगेगा ना, ये फ्यूचर्स के चार्ट पे लगेगा। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हमारे स्पॉट चार्ट में तो हमको वीवैप मिल ही नहीं रहा है। तो फ्यूचर्स के चार्ट में वीवैप आपको मिलता है, और आप बस डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा कि निफ्टी स्पॉट में और फ्यूचर में डिफरेंस कितना चल रहा है, और वही डिफरेंस वो थ्रू आउट द डे मोस्टली मेंटेन रहता है। लास्ट के 10 मिनट में वो 10-12 पॉइंट एडजस्ट होते हैं, बट मोस्टली थ्रू आउट द डे आपको वही डिफरेंस मिलता है। तो आप वही वही कैलकुलेट करके उस हिसाब से अपना एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं कि ओके ठीक है, ये हमारे टारगेट्स मिल गए। तो नितिन जी, यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि एंट्री हमारी क्या हो सकती है, एग्जिट क्या हो सकती है। एंड इनफैक्ट अभी हमने ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं डिस्कस किया है कि जिससे मतलब कोई भी ये कहे कि भाई हमें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल रूल जो हमारे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के, वो हमने क्लैरिफाई यहाँ पे कर लिए। बट सर इसको यूज करके हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं एक्सपायरी डेज पे? क्यों? क्योंकि देखिए सर, 90% ट्रेडर्स जो ऑप्शन बायर्स हैं वो एक अमाउंट अपना साइड रखते हैं कि हम एक्सपायरी के दिन इस अमाउंट से ट्रेड करेंगे। और अब तो थैंक्स टू एक्सचेंजेस हमारे पास हर दिन एक्सपायरी है, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक्सपायरी पे आपने भी नोटिस किया होगा, आप तो इतने पुराने हैं, हमने भी देखा है कि एक्सपायरी के दिन अगर कभी एक अच्छा ट्रेड मिल गया तो वो लास्ट 8-10 दिन का पाप आपका धो सकता है वो। तो सर इसको हम यूज करके, इन टूल्स को यूज करके, इन डेटा को यूज करके हम किस तरीके से सर मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं एक्सपायरी डेज पे? ठीक है मनीष जी, जैसे आपने बोला कि हर दिन एक्सपायरी होने लगी है, तो अपने पास हर दिन T20 खेलने का एक मौका मिल गया है। जी तो सर। अब आप ये मानिए कि अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो वो एक अलग काइंड ऑफ गेम है, और अगर आप T20 खेल रहे हैं हर दिन, तो आपको एक अलग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे रिस्क भी ज्यादा है, और आपको डिसीजन मेकिंग भी फास्ट लेना है, और आपको फैक्ट बेस्ड ट्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास टाइम कम होता है और रिस्क, मतलब आपको बेसिकली, सपोज T20 में क्या ओवर्स कम होते हैं हमारे पास, और उसी में छक्के चौके मार रहे हैं, तो जब हमें एक्सपायरी वाले दिन छक्के चौके मारने हैं, क्योंकि हमारा टाइम कम है, प्रीमियम गल जाएगा, तो हमें फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी, हमें डेटा बेस्ड करनी होगी, और उसको पूरे नजर लगा के रखनी पड़ेगी कि फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो एक्सपायरी तो अब हमारे लिए 7 पूरे 5 दिन की, 5 दिन एक्सपायरी है। अब तो वेडनेसडे से बैंक निफ्टी की भी आ जाएगी। तो इसमें ट्रिक ये है कि जहां पे मार्केट चल रही है, जिस लेवल पे मार्केट चल रही है, सपोज कीजिए मार्केट चल रही है फॉर एग्जांपल 19,700, तो 19,700 की कॉल पुट दोनों पे आप नजर रखो, दोनों पे आप नजर रखो।
और दोनों की बेटिंग पे आप नजर रखो, किधर बेटिंग ज्यादा हो रही है। और ये आप 1 बजे के बाद इसको देखना चालू करो, क्योंकि हीरो जीरो खेलना है, एक्सपायरी खेलना है, तो गेम होता है 1 बजे के बाद। 1 बजे के पहले तो डल मार्केट ही ऐसी चलते रहती है। जी तो जैसे बाकी दिनों दिन में तो आप 11 बजे के बाद ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट एक्सपायरी वाले दिन आपको 1 बजे के बाद इस डेटा को देखना है। और कुछ नहीं, आपको ज्यादा डेटा नहीं, जिस लेवल पे मार्केट चल रही है उस लेवल की दोनों कॉल पुट को आप देखते रहो। सपोज कीजिए एक समय में बेटिंग इधर 50 इधर 50 है, तो यानी दोनों बराबर है। आपने 10 मिनट बाद देखा कि इधर 60 हो गई, इधर 40 हो गई, तो आपको समझ में आया कॉल साइड में बेटिंग बढ़ रही है। फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा यार इधर 70 हो गई, इधर 30 हो गई, तो आपको समझ में आ गया अच्छा कॉल साइड में लोग घुस रहे हैं, गड़बड़ है। तो आप क्या करोगे, फटाक से क्या ले लोगे, पुट, क्योंकि इधर बेटिंग कम है और इधर बेटिंग ज्यादा है, वही आपकी हीरो जीरो हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल मेथड है, आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर सकते हैं। इसके फायदे क्या है, एक तो आप 1 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो आपका प्रीमियम लगेगा कम, सस्ती ऑप्शन मिलेगी। दूसरा, आप प्रॉपर डेटा देख रहे हो कि बेटिंग कैसे हो रही है एट द मनी में, और वहां से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। सपोज आप घुस गए और आपका बेटिंग दोबारा चेंज हो गई, ऐसा नहीं है कि बेटिंग वही रहेगी। आपने 2 बजे देखा, अरे ये जो मैच 70-30 थी वापस 50-50 आ गई, और फिर ये वापस इधर 60 हो गई, तो भाग जाइए आप वहां से, छोटा लॉस लगेगा, फिर आप उल्टे साइड में घुस जाइए, तो जी आपको ट्रेड कोई ना कोई प्रॉफिट दे देगा। तो इस तरीके से आप एक्सपायरी वाले दिन इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ऑटो ट्रेडर टूल है, इसके अंदर आप हर दिन हर हर जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे फिन निफ्टी खेलना है तो फिन निफ्टी के लिए उसमें ये पूरा बेटिंग बोर्ड है आपके सामने, कैसे आपको देखना है, कैसे डेटा को देखना है। और उसके बाद अगर आपको वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में प्ले करना है तो उसका डेटा अवेलेबल है। अगर आप थर्सडे को खेलना चाह रहे हैं निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके लिए भी डेटा है, और सेंसेक्स आप प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए भी डेटा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देख सकते हैं, और काफी आपको, मुझे लगता है कि इससे फायदा मिलेगा। सर, एक बार डेटा दिखा देते हैं तो व्यूअर्स को थोड़ा ज्यादा, मतलब उनको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जी बिल्कुल। ये देखिए अभी मैंने आपके सामने ये डेटा खोला है, तो निफ्टी का तो डेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया और समझा। अब इसमें बैंक निफ्टी का डेटा में चलते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये डेटा आज का है। अब देख पा रहे हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी का ये डेटा भी पॉजिटिव रहा है और मूव करी है। इसमें एक चीज और मैं दिखाना आपको भूल गया, कि जैसे हम लोग निफ्टी के प्राइस को एनालाइज करते हैं, वैसे हम इस डेटा के चार्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये जो आप लाइन चार्ट देख रहे हैं ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट नहीं है, ये निफ्टी का चार्ट नहीं दिख रहा है आपको, ये इस डेटा का ग्राफिकल लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ओके, इसमें क्या है, डबल टॉप, डबल बॉटम, हायर ट्रेंड लाइन, ये वो सब नहीं लगा लगाते हैं। डेटा पे। तो ये एक डिफरेंट यूनिक एनालिसिस है। ज्यादातर 90% लोग क्या करते हैं, वो प्राइस पे अपने वेराइटी ऑफ टूल्स लगाते हैं। हम यहाँ पे डेटा के चार्ट्स पे टूल्स लगा करके देख रहे हैं कि वो अंदर में, जैसे ब्लड टेस्ट जब हम कर रहे हैं तो ब्लड के टेस्ट में स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही, वो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा आपको दिख रहा है। कई बार क्या होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रॉन्ग डेटा है तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा बैंक दोनों पैर दौड़ रहे हैं, जब दोनों पैर दौड़ रहे हैं तो जल्दी हम पहुंच जाएंगे। जल्दी ठीक रेस। है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिन निफ्टी भी आपको दिख पा रही होगी, ये फिन निफ्टी में एरर आ गया अभी, एनीवे, बट ये हो सकता है काम कर रही होगी टीम हमारी, बट इसमें फिन निफ्टी का भी डेटा है। फिन निफ्टी में हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी बंद हो गई है तो हमारी टीम काम कर रही होगी। जी। तो इस तरीके से इसमें सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, सारा डेटा इसमें आपको आता है। अच्छा, तो सर जैसे हम ये जो डेटा यूज कर रहे हैं, तो अगर हम डेटा यूज कर रहे हैं तो जिसे आप टीवी पे भी सर आते हैं एंड आप काफी सारा अपना रिसर्च भी शेयर करते रहते हैं, तो ये डेटा अगर हमारे व्यूअर्स देखना चाहें या ये जो आप डिस्कशंस करते हैं हमारे व्यूअर्स देखना चाहें, तो सर सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है वर्किंग आवर में टीवी देखना एंड ऑल, क्योंकि मोबाइल हाथ में ऑफिस में बैठे हुए हैं तो टीवी नहीं देख सकते। तो सर कोई और तरीका है सर इसको देखने का? देखिए ऑटो ट्रेंडर एक एसएमसी का प्रोडक्ट है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, साल की 10 से 12 हजार के आसपास की कॉस्टिंग आती है। आप मान के चलो 1,000 रुपये महीने की कॉस्टिंग आती है। जी तो अब जैसे क्या है कि सपोज एक डॉक्टर है, अगर उसे हमारी ह्यूमन बॉडी को चेकअप करना है तो उसको थर्मामीटर तो खरीदना पड़ेगा ना, उसको वो कुछ मशीन्स तो लेनी पड़ेगी जिससे हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर सके या हमारा हार्ट रेट देख सके, ताकि वो कम से कम अपने प्रोफेशन से देख पाए। तो वैसे अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स तो होना चाहिए, बिना टूल्स के हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टूल है ऑटो ट्रेंडर, ये एसएमसी की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है, और ये पेड सॉफ्टवेयर है जिसकी कॉस्ट 12,000 के आसपास साल की है।
टेक्निकली देखें तो सर कोई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट अगर नहीं है आपके एक तो ट्रेड सही लग जाता है तो ये कॉस्ट रिकवर हो हाँ, जाता और आप इसके ट्रायल ऑप्शंस भी कंपनी देती है, आप इसके ट्रायल भी लेके देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे आपने पूछा तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, क्योंकि कई ऑडियंस के मन में होगा कि ये चीज मिलेगी कहाँ से, तो है। जी उसके लिए एसएमसी कस्टमर केयर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये है कि ये कॉन्सेप्ट को आप किधर से भी इम्प्लीमेंट करें, ये कॉन्सेप्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये जरूरी है, इससे ऑप्शन ट्रेडर को बहुत फायदा मिल सकता है। जी सर। सर और कोई और दूसरा तरीका सर जिससे हमारा हम आपके रिसर्च से जुड़ सकें, या आपके जो भी आप डिस्कशंस करते हैं उसको हम जान पाएं? बिल्कुल, देखिए एक सोर्स हम लोगों ने तैयार किया विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज ओके। नहीं है, और आप उससे हमारे साथ डेली जुड़ सकते हो। जितने भी एसएमसी ग्लोबल के वेबिनार्स होते हैं या जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। उसका एक तरीका है एसएमसी ग्लोबल का एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका। ये ओके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरारका, जिसमें आज के दिन में 1,46,000 मेंबर्स हैं। अब इसके अंदर जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीवी में आज हम लोगों ने जैसे रिकमेंड किया, आज आज का ही मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। आज सुबह, आज हम लोग 31 जुलाई की बात कर रहे हैं, और 31 जुलाई को आप ये देखिए 10 बजे आप देख पा रहे होंगे, ये टाइम आ रहा है, और डेटा में क्या पोस्ट किया, पॉजिटिव डेटा उस समय 10 बजा था, करेक्ट। यानी 10 बजे मैंने आपका व्यू बना दिया कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइड रखना है, बट ट्रेडिंग नहीं किया। ट्रेडिंग का साइन डेटा एट द रेट 10 AM पॉजिटिव। अब हम ट्रेडर बी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और हम 9:15 वेट। बजे से देख रहे हैं कि डेटा क्या बन रहा है। अब फिर हम 10-20 में फिर हम लोगों ने ये ऐसे हाईलाइट किया कि भैया हमें पॉजिटिव साइड ही खेलना है। उसके बाद डेटा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, कैन सी अप मूव टुवर्ड्स 19,800 सून, ठीक है। उस समय 19,690 का स्पॉट था, ठीक है, और आज बंद हुई है 19,750-60 तो आ गई, कल 800 आ हाँ, जाएगी। 50 थी सर, एवरेज थी, हाँ सर। अब देखिए 11:05 पे हमने फिर इंडिकेट किया कि भैया पॉजिटिव साइड है, आपको तेजी में ही रहना है। अब ये है वीवैप जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया। ये देखिए हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, क्या लिखा आ रहा है, पीसीआर पॉजिटिव। यहाँ पे ये गोला क्या बना है, हमें यहाँ बाय करना है, देख पा रहे हैं आप, टेस्ट का ठीक है। पॉइंट, हाँ। तो 11 बजे हमने ये इंडिकेट किया। उसके बाद आप देखिए, ये जब गिर के आए यहाँ पे वीवैप, तो क्या सिग्नल आ रहा है, भाई खरीदना है, रेडी हो जी। जाओ, खरीदना है, ठीक है। फिर वी आर बाउंसिंग फ्रॉम अ वीवैप लेवल, ये क्या लिखा रहा है, वी आर क्लोज टू वीवैप नाउ, पॉजिटिव पीसीआर, सुटेबल एंट्री लेवल फॉर द नेकेड कॉल्स, क्या ओके। लिखा रहा है, बाय कॉल्स, जी। ठीक है। तो अभी हमने देखा यहाँ से फिर मार्केट में रैली आई कि नहीं आई 60-70 पॉइंट की। जी सर। तो ये लाइव और मार्केट में, हाँ, हाँ और मैं सर ऐड एक चीज करना चाहूंगा, जिससे अगर आप जो सर अभी जो चार्ट भी दिखा रहे थे, तो आप देखिए 1251 का चार्ट 1252 पे पोस्ट हुआ है। तो ये भी नहीं है कि पहले मतलब टाइम में बहुत बड़ा गैप हो गया तो फिर आपको फायदा नहीं हो पाया। 1251 का देखिए आप, डेटा जो जनरेट हुआ है वो 1252 पे पोस्ट हुआ है। तो आप ये देखो कि टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर ये चार्ट सर अगर 10 मिनट बाद पोस्ट करते तो किसी को क्या फायदा होता? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इस टेलीग्राम चैनल, ये जो फ्री है, इसमें आपको जुड़ने का क्या फायदा है कि हम चीजों को लाइव सीखते हैं। हो सकता है गलत भी हो जाए, हो सकता है जो जी। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी दिन स्टॉप लॉस भी होता है, बट वो सबके सामने होता है। जी। हम लाइव इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है। अब इसके इसी बेसिस पे, जैसे टीवी में ये देखिए ट्रेड दिया हमने कि जी। क्या करना है, और इसका रिजल्ट में तो सर हमने देखा ही कि अच्छे खासे पॉइंट्स बुक हुए हैं। अब ये हम देख पा रहे हैं। और देखिए ये इसी कॉन्सेप्ट पे हमने ट्रेड लिया। ये टीवी में भी कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता है। सिंपल जो थ्योरी हमने डिस्कस किया और जो हम आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी के ऊपर ट्रेड दे रहे हैं, और ये ट्रेड के टारगेट हो रहे हैं, ठीक जी। है। तो सिंपल है। तो ये जो चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, इसमें एक तो लाइव आप सब कुछ सीखते हैं, प्लस कई हमारे वेबिनार्स होते हैं। रिसेंट में जैसे एक वेबिनार्स हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये आप देख पा रहे हैं वेबिनार्स। ये 1 घंटे का वेबिनार है। इसमें इसी
कई चीज को हम लोगों ने डिस्कस किए। तो इस जी तरीके से आप इसमें जुड़ के हमारे साथ एसएमसी रिसर्च टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे वेबिनार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते तो मैं ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, आप लोग सब ज्वाइन जरूर करिएगा और इससे डेटा से आप फायदा उठाने की कोशिश करिएगा करिएगा सर। कुछ और हमारे नए व्यूअर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज अगर आप बता दें जिससे थोड़ा उन्हें फायदा हो जाए, क्योंकि काफी लोग यंग हैं, मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं और प्रोफेशनली चीजों को अप्रोच करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल सेटअप का सब कुछ तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो बेयर मिनिमम चीजें होती हैं वो सब अगर हम अभी डिस्कस कर ले तो सर उनसे उनको थोड़ा फायदा हो जाएगा। हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम कोई टूल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई भी आर्म्स नहीं होंगे, यानी कोई गन वन नहीं होगी, तो अल्टीमेट क्या है, कुछ नहीं होगा। तो ये है कि आप नए ट्रेडर हो या पुराने ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपके पास टूल्स होने चाहिए, भले वो टेक्निकल्स का टूल हो या डेटा का टूल हो। बिना टूल्स के हमें ऑप्शन मार्केट में कभी भी टिप्स या उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, हमें अपने स्किल को डेवलप करना है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी स्किल को डेवलप करना है, हमें अपने नॉलेज को डेवलप करना है। आज हम अपने स्किल को डेवलप करने के लिए किताब खरीदते हैं ना भाई, बुक खरीदते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो डेटा है ये आप एक तरीके से आपके लिए गाइडिंग बुक है जो आपको लाइव मार्केट में हेल्प करेगी। तो पॉइंट नंबर 1, हमें स्किल को डेवलप करना है। अब पॉइंट नंबर 2, कि चलो मेरा स्किल डेवलप हो गया, तो फिर मुझे पानी में थोड़ा सा उतर के देखना है, यानी आपको 1-2 लॉट से ही ट्रेड स्टार्ट करना है, बहुत बड़े कैपिटल से नहीं करना है। यानी आप पानी में उतर के देखो कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आप तैर पाओगे कि नहीं। छोटे से तालाब में आपने उतर के देखा, फिर आप नदी में जाओगे, फिर आप बड़ी नदी में जाओगे। यानी कि पहले बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आपको कैपिटल बढ़ाना चाहिए, ना कि शुरू में ही बहुत बड़े कैपिटल से स्टार्ट करें। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, आप कभी भी ट्रेड करें, आप कितने भी बढ़िया स्विमर हो जाए, बिना स्टॉप लॉस के हमें ऑप्शन में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन का मतलब स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो कभी भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जी आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। तो कुल मिला के समरी यही है कि ये जो खेल का मैदान है, इसमें हमें ये सोचना है कि हम कैसे लंबा टिकें। अगर हम लंबा टिकना, हमें ये आ गया कि हम मैच में ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, तो ये आप पक्का ये मान लो कि आप अपने वो नंबर्स तो बन जाएंगे, रन जी तो आ जाएंगे, बट हमें टिकना है। टिकने के लिए हमें स्किल चाहिए, हमें कैपिटल को बचा के रखना है और हमें स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। मेरे हिसाब से ये अगर हम फॉलो करें तो हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जी। और ये जैसे सर ने बताया ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए T20 मैच है, बट ट्रेडिंग में करियर बनाना ये टेस्ट मैच की तरह है। आपको पेशेंस से पुजारा की तरह धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, उससे फिर आपको फायदा होगा। और बिल्कुल जैसा सर हम हमेशा ये ऐड करते हैं अपने वीडियोस में कि कोई भी ट्रेडिंग टूल और कोई भी सॉफ्टवेयर आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हम खुद भी स्टॉप लॉसेस लेते हैं, जैसे सर भी बोल रहे हैं तो वो भी लेते होंगे, मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ तो स्टॉप लॉसेस लेते हैं, ये हमारा पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई भी चीज फुल प्रूफ होती है, और हम कोई चीज फुल प्रूफ मतलब हमारे ऐसा होता है कि हम उसमें लॉसेस कभी नहीं करते। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सब टूल्स वगैरह से हमें बहुत हेल्प मिलता है, एंड जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, हमारा डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाता है। और ट्रेडर ए और ट्रेडर बी जो हमने डिस्कस किया था, उसमें सिर्फ डिफरेंस डिसीजन का ही था कि बी ने सोच समझ के सही डिसीजन लिया और ट्रेडर ए ने ऐसे ही डिसीजन ले लिया। तो ऐसे ही जब डिसीजन आप ले लेते हो तो उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा रहता है, और ट्रेडर बी की तरह अगर आप डिसाइड करोगे सोच समझ के, तो आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बेटर हो जाता है। और ये पूरा ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो हम जो बेटिंग का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो इसको ये मत समझिए कि हम लोग कैसीनो चला रहे हैं। हम बेटिंग का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये सबसे नियरेस्ट रिलेट कर पा रहे हैं हम इसको, कि हमको साइकोलॉजी क्या देखनी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आए तो लोग पैसा कमाने ही है। बिल्कुल। हमने अपने एग्जाम्पल्स में कोशिश ये किया है कि जो डे टू डे लाइफ में हम चीजों को देखते हैं, उससे उसको कैसे सिंप्लीफाई करके आपको इस कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझा पाए, ताकि आप उसे बड़े आसानी से इजी लैंग्वेज में उसको समझ पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए। जी ठीक है सर, तो हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं, और होपफुली व्यूअर्स को इससे काफी फायदा हुआ होगा। और मैं ऑटो ट्रेंडर का लिंक और सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ता हूँ, आप दोनों को यूज करके देखिए। आप लोगों को 100%
इससे इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा आपके ट्रेडिंग पैटर्न में। कोई ये अश्योर नहीं कर सकता कि आप कल से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, बट आप इंप्रूव करने लगोगे, कल से आप इंप्रूव करने लगोगे, डेली 1% अपने आप को बेटर बनाओ, आप 1 साल के बाद पूरे अलग पर्सन दिखाई दोगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, तो थैंक हम यू। यहीं पे इसको एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ऑल द थैंक यू, ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।